हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताएंगे इकोनोडर्मेटा एंड हेमिकोयटा के बारे में। देखिए, जो इकोनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं इनका एंडोस्केलेट बना होता है कैल्शियम का, और इनका जो अपीयरेंस होता है, जो इनकी स्किन का अपीयरेंस होता है वो होता है स्पाइनी। इसलिए इनका नाम रखा गया इकोनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name Echinodermata। देखिए, आप यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्पाइनी अपीयरेंस दिख रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा। ये जो आपको फिगर दिखा जा रहा है ये है एस्टेरियास का, या फिर इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग स्टार फिश। देखिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि जितने भी इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होंगे सभी मरीन होते हैं, ऑल आर मरीन, या फिर इनको बोलेंगे हम लोग एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब इकोनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स होंगे सब ओशियन में पाए जाते हैं, सब समुद्र में पाए जाते हैं, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो इनका एडल्ट होता है इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो इनका लार्वा होता है इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन हो गया कि जो इनका एडल्ट होता है उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो इनका लार्वा होता है उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। द एडल्ट इकोनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उसके अलावा ये सीलोमेट एनिमस होते हैं। देखिए, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब 2 ओपनिंग पाई जाएंगी, एनस एंड माउथ की एंड एनस की ओपनिंग। 2 ओपनिंग होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जो इनका माउथ होता है वो लोअर साइड में होता है, या कह लें वेंट्रल साइड में होता है, और जो एनस होता है वो अपर या डोर्सल साइड में होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक इकोनोडर्मेटा मेंबर है, मान लीजिए ये स्टारफिश है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रल साइड। जो सामने वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रल साइड, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे हम लोग डोर्सल साइड। तो जो इनका माउथ होता है वो होता है वेंट्रल साइड पर, और जो इनका एनस होता है वो होता है डोर्सल साइड पर, पीछे की तरफ होता है। अगर हम यहाँ पे इकोनोडर्मेटा बना दें तो ये जो ऊपर आपको दिखाया जा रहा है ये डोर्सल साइड है, और डोर्सल साइड पे होगा आपका एनस, और जो छुप गया है नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड में होता है माउथ। तो ये हो जाएगा एनस, और जो वेंट्रल साइड में जो आपको दिख नहीं रहा है उसको बोलेंगे हम लोग माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर और वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। देखिए, यहाँ पर ई विश्लेषण नाम की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ई विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि ये अपने विसरा को या फिर ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने इंटेस्टाइन को ये निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। ई विश्लेषण मतलब होता है रिमूवल ऑफ विसरा इज फाउंड इन इकोनोडर्मेटा। और सबसे खास जो फीचर है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। देखिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। तो इनके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम, और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन में। तो सबसे जो खास फीचर है इनके अंदर वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। अभी आपने पढ़ा था पोरीफेरा में, और पोरीफेरा में पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, और यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम। काम क्या है इसका? एल सी आर सर्किट आप पढ़ते हैं। एल से क्या हो जाएगा? लोकोमोशन। सी से क्या हो जाएगा? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। उसके अलावा आर से हो जाएगा रेस्पायरेशन। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकोनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration। अगली खास चीज क्या है इसमें कि स्केलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पर एस्क्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल
डिस्टिंक्ट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल टाइप होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली यहाँ पर एक्सटर्नल होता है। उसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर लार्वा पाया जाएगा, और जो इनका लार्वा होता है वो होता है प्री स्विमिंग लार्वा। चलिए अब हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिस, एंटेडन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकम्बर एंड ओफ्योरा ब्रिटल स्टार। ये जो आपको फिगर दिखा जा रहा है ये है ओफ्योरा का, और कॉमनली इनको बोलते हैं हम लोग ब्रिटल स्टार। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हेमिकॉर्डेटा के बारे में। देखिए जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं इनको पहले रखा गया था सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा, मतलब इनको पहले फाइलम कार्डेटा के अंदर रखा गया था एज अ सब फाइलम, लेकिन फिर इनको फाइलम कार्डेटा से निकाल करके एक नया फाइलम बना दिया गया। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। अब देखिए कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपने पढ़ा 11 फाइलम के बारे में, पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक आपने पढ़ा 11 फाइलम्स के बारे में। तो देखिए पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक इनको बोलेंगे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स। और जो कॉर्डेटा के मेंबर्स होंगे इनको बोलेंगे हम लोग कॉर्डेट्स। तो अब इनको उठा करके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया, मतलब कॉर्डेटा से इनको निकाल दिया गया। देखिए जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का मतलब अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, या कह लें अल्प विकसित स्ट्रक्चर होता है, अंडर डेवलप्ड। इनके बॉडी में भी 3 पार्ट पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि जो आर्थ्रोपोडा मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर हमने आपको मोलस्का बताया, मोलस्का में 3 बॉडी पार्ट हमने बताया, हेड, वेस्ट्रल हम्प एंड फुट। फिर यहाँ पे जान लीजिए कि जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी में भी 3 पार्ट होते हैं, कॉलर, ट्रंक एंड प्रोबोसिस। कॉलर, प्रोबोसिस एंड ट्रंक। जो कॉलर रीजन्स होता है इनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टोमोकार्ड। और जो स्टोमोकार्ड होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है नोटोकार्ड के। तो पहले हम समझते थे जो स्टोमोकार्ड है वो नोटोकार्ड है, इसलिए हम इसको रखे थे फाइलम कार्डा के अंदर। फिर हमें पता चला कि जो स्टोमोकार्ड है वो नोटोकार्ड नहीं है, बल्कि नोटोकार्ड के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने उठा करके उसको एक नया फाइलम बना दिया, फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर, और इस फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord। देखिए जो हेमिकॉर्डेटा में मेंबर्स आते हैं, जो इनके मेंबर्स हैं ये वार्म लाइक होते हैं, वार्म लाइक मरीन एनिमल्स। तो वार्म लाइक मरीन एनिमल्स याद रखना है आपको। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस फाइलम कंटेन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। देखिए जो इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है और 3 पार्ट होते हैं। एंटेरियरली जो होता है वो होता है प्रोबोसिस, उसके बाद आता है कॉलर, उसके बाद आता है ट्रंक। तो इनकी बॉडी में 3 पार्ट हो गए। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटेरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड ट्रंक। जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन टाइप। मैंने आपको 2 ही जगह क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, कहाँ कहाँ पे, एक तो एनेडेटा के अंदर, दूसरा कॉर्डेटा के अंदर। रेस्पायरेशन यहाँ पर गिल्स के थ्रू होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो 3 चीज आप याद रखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होता है,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेज पाई जाएंगी, लार्वल स्टेज पाई जाएंगी। एग्जाम्पल है इसका बैलेनोग्लॉसस एंड सैक्लोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस एंड सैक्लोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस को हम कॉमनली बोलते हैं टंग वर्म और एकर वर्म। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है बैलेनोग्लॉसस का, बैलेनोग्लॉसस। देखिए 3 रीजन है इनकी बॉडी में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। चलिए एक बार दोबारा से हम दोनों फाइलम को रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा। देखिए इगैनोडर्मेटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम का बना होता है और इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इगैनोडर्मेटा। जितने भी इगैनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं ये मरीन होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो एडल्ट इगैनोडर्म्स होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और जो इनके लार्वा होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स हैं और इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। माउथ इनका लोअर साइड पर होता है, मतलब वेंट्रल साइड में होता है, और जो इनका एनस होता है वो डोर्सल साइड या फिर अपर साइड पे होता है। इनके अंदर इविस्ट्रेशन नाम की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ये अपने विचरा को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने इंटेस्टाइन को ये रिमूव कर सकते हैं। इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है वाटर और वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम। और इनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, उसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और इनके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल है एस्टेरियास स्टारफिश, Echinus sea urchins, Antedon sea lily, Cucumeria, sea cucumber and Ophiura brittle star। देखिए आप 5 ई याद रखेंगे, E5। देखिए ई से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ई ई ई। देखिए एक तो ई से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, अगले ई से हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, एक्सक्लूसिवली मरीन। अगले ई से हो जाएगा ई विश्लेषण, ई विश्लेषण। अगले ई से हो जाएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है इनके अंदर। और उसके अलावा इससे हो जाएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको E5 याद रखना है। 5 का मतलब इकोनोडर्मेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन, इविस्ट्रेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। चलिए हम हेमिकॉर्डा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इनको। जो हेमिकॉर्डा को के मेंबर्स होते हैं इनको पहले कंसीडर किया गया था, इनको रखा गया था पहले फाइलम कॉर्डा के अंदर एज ए सब फाइलम, लेकिन फिर इनको फाइलम कॉर्डा से निकाल करके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया। हेमिकॉर्डा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया था कॉलर रीजन में, जिसको बोलते हैं हम स्टोमोकॉर्ड, और इसका स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। और इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं ये वॉर्म लाइक होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और 3 रीजन होते हैं। जो एंटीरियर होता है वो होता है प्रोबोसिस, फिर कॉलर, और लंबा सा जो रीजन होता है वो होता है ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है प्रोबोसिस ग्लैंड, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है और यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज पाई जाती है। बैलेनोग्लॉसिस एंड सैक्लोग्लॉसिस इनके एग्जांपल्स हैं। और जो यहाँ पे लार्वा होता है बैलेनोग्लॉसिस का वो होता है टॉर्नेरिया। तो लार्वा का नाम याद रखेंगे कि लार्वा का नाम है बैलेनोग्लॉसिस के टॉर्नेरिया। तो आपका यहाँ तक हेमिकॉर्डा तक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कॉर्डेटा के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।